नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ओरिजिनल देसी टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज हम एक मारुति जिप्सी के सेंसरों के बारे में बात करेंगे कि गाड़ी में जो सेंसर होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेंसर शब्द का हिंदी मीनिंग है किसी भी डेटा को सेंस करना यानी महसूस या पता करना। सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो प्रकृति में भौतिक वातावरण से इनपुट जैसे गति, दबाव, तापमान, प्रकाश, गर्मी, नमी इत्यादि का पता करता है और उसका आउटपुट के रूप में जवाब देता है। आमतौर पर आउटपुट सिग्नल डेटा ह्यूमन रीडेबल डिस्प्ले के रूप में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में सेंसर पर परिवर्तित होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस डिस्प्ले पर मनुष्य द्वारा देखा या पढ़ा जा सकता है। दोस्तों आजकल गाड़ियों में इस तरह के सेंसर लगे होते हैं जो कि टायर में हवा की जांच करते हैं, कार के ऑटोमेटिक दरवाजे खोलना या बंद करना, लाइट सेंसर की मदद से हेडलाइट का संचालित रूप से ऑन ऑफ होना या इंजन के कूलिंग सिस्टम को ठीक से निगरानी करना इत्यादि। ये सब काम दोस्तों आजकल सेंसर करते हैं। इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक सेंसर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहला सेंसर है IAT सेंसर यानी कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। दोस्तों ये ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सेंसर में से एक है। IAT सेंसर एयर फिल्टर के पास लगा होता है और मॉनिटर करता है कि इंजन में कितनी हवा बह रही है। अगर किसी वजह से ये सेंसर खराब हो जाए तो कार में पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी दोस्तों। इसके अलावा इस सेंसर के खराब हो जाने पर पेट्रोल का उपयोग सामान्य से ज़्यादा होगा। इसके अलावा जब आपका IAT सेंसर विफल हो जाता है तो चेक इंजन लाइट लगातार आपके डैशबोर्ड पर शो होती रहेगी दोस्तों। तो ये दोस्तों IAT सेंसर है जिसका काम है हवा की जांच करना। दोस्तों नंबर 2 सेंसर है TP सेंसर यानी कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इसका प्रयोग थ्रोटल की पोजीशन जानने के लिए किया जाता है कि थ्रोटल अभी कितना खुला हुआ है। ये थ्रोटल के स्पिंडल से सीधे जुड़ा होता है दोस्तों, जिससे ये थ्रोटल की पोजीशन सटीकता से बता सकता है। इसकी सहायता से फ्यूल इंजेक्शन की टाइमिंग, इग्निशन की टाइमिंग का निर्धारण किया जाता है दोस्तों। जब भी आप दोस्तों एक्सीलेटर पैडल को अप और डाउन करते हैं अपने पैर की मदद से, तो इस तरह से आपका थ्रोटल अभी जो मूव और एक्सीलेटर की वायर से इस तरह से ये मूव होता है और अप एंड डाउन, जिस तरह से मैं अपने हाथ से दिखा रहा हूं दोस्तों, इस तरीके से ये थ्रोटल होता है, इसके अंदर ये अप और डाउन की मूवमेंट करता है। कम खुलता है तब लो वोल्टेज ECU को मिलती है, जब थ्रोटल पूरा खुलता है तब ज़्यादा वोल्टेज ECU को मिलती है दोस्तों उसके बाद नंबर 3 पे सेंसर है मैप सेंसर यानी कि मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये सेंसर पेट्रोल कार या डीजल कार सभी में लगा होता है। इस सेंसर में छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से ये एयर के प्रेशर को सेंस करता है दोस्तों। ये सेंसर इंजन में जा रही एयर के हिसाब से ECM को सिग्नल भेजता है और ECM इंजेक्टर को सही फ्यूल की सप्लाई करता है। जैसा कि आपको पता है कि मैप सेंसर मैनीफोल्ड में लगा होता है और इस सेंसर के अंदर एक डायाफ्राम लगा होता है दोस्तों। जब हम कार को स्टार्ट करते हैं तब एयर मैनीफोल्ड में कम जाती है दोस्तों। तो उसके बाद नंबर 4 पे सेंसर है CMP सेंसर यानी कि कैम शॉट पोजीशन सेंसर। ये जो सेंसर दोस्त लगा है, इसे जो मैं आपको डब्बी सी दिखा रहा हूँ, ये कवर है, इसके अंदर CMP सेंसर लगा है। ये मारुति जिप्सी का इंजन है और इसके ऊपर सर दोस्तों ओवर हेड कैम शाफ्ट है, यानी ये हेड में आपको दिखा रहा हूँ ये अपनी फिंगर से। इसके अंदर कैम शाफ्ट जो कंटिन्यू घूमती है दोस्तों, उस कैम शाफ्ट की पोजीशन को ये सेंसर सेंस करता है और ECM को सिग्नल भेजता है कि अभी हमारी जो कैम शाफ्ट है वो कौन सी पोजीशन में है और हमारे जो बाल्व हैं वो कौन सी पोजीशन में, ओपन में है या क्लोज में। उसी हिसाब से दोस्तों एयर ऑयल फ्यूल के मिक्सचर को इंजन के अंदर दाखिल किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा सेंसर है वो है ऑक्सीजन सेंसर, जो कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे लगा होता है दोस्तों। O2 सेंसर यानी कि ऑक्सीजन सेंसर कार के इंजन की कुशल कार्यप्रणाली ऑक्सीजन के सेवन पर निर्भर करती है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा या बहुत कम मात्रा आपके इंजन में समस्या पैदा कर सकती है दोस्तों। यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर काम आता है। आमतौर पर O2 या ऑक्सीजन सेंसर को एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के पास लगाया जाता है दोस्तों। ये आपकी कार के एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन के स्तर को मापता है और इसकी तुलना आपकी कार के आसपास की हवा में ऑक्सीजन से करता है। इस जानकारी का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कार के इंजन में एक पर्याप्त ईंधन अनुपात है या नहीं। तो ये दोस्तों ऑक्सीजन सेंसर का काम होता है, जिसको हम O2 सेंसर ही बोलते हैं। ये देखिए नीचे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ये साइलेंसर, आगे नीचे साइलेंसर जा रहा है दोस्तों। उसी एरिया में ये जो ऑक्सीजन सेंसर लगाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को नापता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक बार दोबारा मोटा मैं नजर मार देता हूँ। अभी जो मैंने सेंसर समझाया, जो IAT सेंसर, ये TP सेंसर यानी कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर, नंबर 2 सेंसर। नंबर 3 सेंसर दोस्तों मैप सेंसर यानी कि मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। नंबर 4 सेंसर दोस्तों CMP सेंसर यानी कि कैम शॉट पोजीशन सेंसर। और उसके दोस्तों ये एक सेंसर छूट गया था जिसका नाम है ECT सेंसर यानी कि इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आपकी कार के सबसे महत्वपूर्ण सेंसर में से एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। आपके इंजन के कूलेंट तापमान की निगरानी करता है। इस जानकारी का इस्तेमाल कार के इंजन को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। दोस्तों इनमें कूलिंग फैन आदि जैसे कंपोटेंशियल शामिल होते हैं। अगर ये सेंसर खराब हो जाता है तो कार का इंजन गर्म हो जाएगा, जिससे गंभीर नुकसान हो सकता है। दोस्तों कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के खराब होने से आपकी कार का इंजन तक सीज हो सकता है और हो भी जाता है। हर दूसरे दिन का एक कार का इंजन सीज कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के खराब होने की वजह से होता है दोस्तों। लेकिन ये समस्या अभी तक बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये सेंसर खराब होने का सिम्टम देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन सेंसर, जो कि ऑक्सीजन की मात्रा को पता करता है कि एग्जॉस्ट में कितनी ऑक्सीजन जा रही है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो सेंसर है उसको बोलते हैं हमारा BSS सेंसर, यानी कि व्हीकल स्पीड सेंसर। ये सेंसर दोस्तों आपका जो ये मीटर है, ये जो सुई है, ये 20, 40, 60, 80 कितने पे स्पीड कर रहा है, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, उसका सिग्नल ECM को देके आपको इस मीटर पे शो करता है कि अभी आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये सेंसर दोस्तों इस डैशबोर्ड के पीछे लगाया गया सेंसर। अगर हम इसको खोल लेंगे, ओपन करेंगे, तो हमें यहाँ पे व्हीकल स्पीड सेंसर देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों 7 सेंसर है जो हमने अभी आपको बताया, ये गाड़ियों में किस तरीके से काम करते हैं। जो मारुति जिप्सी इंजन के सेंसर है दोस्तों, सभी गाड़ियों में अलग अलग सेंसर होते हैं। ये सेम, इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं पर फंक्शन इनका सेम ही है दोस्तों, सेम काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको लेके आ गया हूँ इन सेंसरों का जो कि फादर है, यानी कि ECM, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल बोला जाता है दोस्तों। ECM दोस्तों जिसका पूरा नाम है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, और ये सभी कारों में लगा होता है। और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कार के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के कारण ही कार स्टार्ट होती है। अगर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कार में ना हो तो कार स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि ECM कार में लगे सभी सेंसर को कंट्रोल करता है दोस्तों। ECM बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह काम करता है। जिस प्रकार हम कुछ भी करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को स्टोरेज कर लेता है, जिसके कारण हम वह काम आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार इंजन में लगे सभी सेंसर ECM को सिग्नल भेजते हैं और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल उसे सिग्नल को स्टोरेज कर लेता है दोस्तों, और कार स्टार्ट करने में और सभी चीज़ों का सही काम करने में मदद करता है। इसलिए ECM बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह काम करता है दोस्तों। अगर आपकी कार का ECM खराब हो जाता है तो इंजन या कार में लगा कोई सेंसर काम नहीं करेगा। ECM सभी सेंसर से सिग्नल लेता है और सेंसर को सिग्नल भेजता भी है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपकी कार के इंजन का कोई भी सेंसर ख़राब हो जाता है तो ECM मीटर में चेक इंजन लाइट को ऑन करके आपको संकेत भी देता है दोस्तों कि कोई ना कोई सिस्टम में, ECM में या किसी सेंसर में कोई ना कोई गड़बड़ हो चुकी है दोस्तों। कार के इंजन में बहुत से सेंसर लगे होते हैं दोस्तों, जो अलग अलग काम करते हैं और डाटा को स्टोरेज कर ECM तक भेजते हैं, ताकि कार में कोई समस्या ना आए। तो ये दोस्तों एक सेंसर के ऊपर मेरी छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप ये वीडियो पूरी देखेंगे दोस्तों। 7 मिनट और 50 सेकंड की ये वीडियो बनी है। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों की नॉलेज बढ़े। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।